गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लासों में हम आपको झारखंड की जो जनजातियां हैं उन पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल नवीनतम डाटा पर आधारित है। और झारखंड की कोई भी परीक्षा है यदि, तो उनमें ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा। मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा झारखंड से रिलेटेड चीजें, और जो आपकी परीक्षा में मदद करेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातियों का परिदृश्य क्या है झारखंड में। उसके बारे एक समराइज करके मैंने तैयार किया है, जो परीक्षा के लिए एकदम बिल्कुल सुटेबल है। क्वेश्चंस सबके सब क्वेश्चंस आप याद करेंगे, जो परीक्षा में आपका मदद करेगा। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं झारखंड की जो कुल जनसंख्या है, झारखंड की में जो जनजातियों की कुल जनसंख्या है वो आपको यहां पर मैंने दिखाया है कि कुल कितने जनजातीय जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। इसमें 86,45,042 जनजातीय जनसंख्या है झारखंड में। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है, मतलब झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में ये जो 86,45,042 जनजातीय जनसंख्या है उसका क्या प्रतिशत है, तो देखो 26.3% है ना। रिसेंट जो है वो 26.21% है, लेकिन उसको रफ करके एक राउंड अप करके आप इसको ध्यान में रखेंगे 26, ये दोनों में से जो भी आप ध्यान रखो, 26.21% या 26.3% झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है। या हमारे यहाँ जो कुल जनजाति है, नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी संख्या 32 है, 32 कुल जनजातीय यहाँ पर 32 है, जिनमें सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपको संथाल है। संथाल जो कुल जनजातीय जनसंख्या का, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 34% है, 34%। परीक्षा में सवाल पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप संथाल जनजाति आंसर मारेंगे। यदि आपसे पूछता है कि संथाल जनजाति कुल जनजातियों में कितना प्रतिशत है, तो 34% आपकी यहां पर आंसर आपको मारना है कि 34% जनसंख्या जनजाति की है, संथाल जनजाति की है। ओके, नेक्स्ट जो सर्वाधिक, अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि झारखंड के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों रांची। झारखंड में रांची जिला में सबसे अधिक जनजाति निवास करते हैं, जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक रांची जिला में आवासित है या निवास करती है। उसी तरह से न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला यदि आपसे पूछता है, तो न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या आपको कोडरमा जिला का है, वहां सबसे कम जनजातीय आबादी निवास करती है। ओके दोस्तों, हमारे जो जनजाति है उनका कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे यहां कुछ आदिम जनजातियां हैं, जो सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है झारखंड की, उसको हम लोग आदिम जनजाति के नाम से जानते हैं। और आदिम जनजातियों की संख्या दोस्तों आप देखें यहां पर कि आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। 8 आदिम जनजातियां हैं जो शुरू से सर्वाधिक प्राचीन है झारखंड में। ये 8 आदिम जनजातियां कौन कौन है, तो देखो सबसे प्राचीन है आपका असुर। असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, असुर, ये आदिम जनजाति। उसके बाद परहिया, सबर, बिरहोर, बिरझिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये 8 जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है ना। अब इन 8 जनजाति जो है, ऐसा भी सवाल आएगा कि ये जो 8 आदिम जनजातियां हैं वो कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है, तो ये जो आदिम जनजाति है वो कुल जनजातियों का 3.4% है। आदिम जनजाति जो टोटल कुल आदिम जनजाति की संख्या है उसके आप 3.4% आदिम जनजाति है ना। और
आदिम जनजातियों, अब फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो 8 आदिम जनजातियां, उनमें सबसे अधिक संख्या वाला कौन सी जनजाति है। ये जो आपने देखा 8 जनजाति जो कि आदिम जनजाति, उनमें सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। बड़ी कहने का मतलब किसकी संख्या अधिक है सबसे, तो आपको मारना है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया आदिम जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है, माल पहाड़िया की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये आदिम जनजातियों में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, सबसे कम संख्या किस जनजाति की है, तो बिरझिया। बिरझिया जो है वो सबसे कम है और माल पहाड़िया सबसे अधिक है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं जनजातियों का एक दूसरा प्रकार। कुछ जनजाति ऐसी हैं जो अपने आप को उच्च हिंदू मानती हैं, उच्च हिंदू मानती हैं या स्वयं को राजपूत होने का दावा करती हैं, जिनमें आपको बथुड़ी, बेदिया, बिझिया, चेरो और खरवार है ना। तो मतलब देखो ये 5 जनजातियां ऐसी हैं, 5 जनजातियां ऐसी हैं जो स्वयं को उच्च जाति मानती हैं और हिंदू जाति के जो उच्च जाति राजपूत हैं उसमें ये कहते हैं कि हम उच्च हिंदू जाति हैं। ओके, उसके बाद कुछ एक जनजातियां हैं जो सदान समुदाय की हैं। सदान मतलब जनजाति इतना ही प्राचीन है, जनजाति की पूरी कल्चर या पूरी तरह से ये जनजाति ही है, लेकिन ये सदान ग्रुप की है ना। तो सदान ग्रुप की जनजातियां कौन कौन सी हैं, देखो बिरझिया, चिकबड़ाई, गोड़ाइत, करमाली, लोहरा, महली और किसान, ये सदान जनजातियां हैं। सदानी ग्रुप की ये जनजातियां मानी जाती हैं कि ये सदान जनजाति हैं। ओके, तो ये जनजातियों का सामान्य परिचय। अब हम लोग आते हैं, जैसा मैंने वहां कहा था, देखो मैंने यहां भी लिख रखा है, असुर सबसे प्राचीन जनजाति है ना। अब जनजातियों में जो साक्षरता दर है ना, जनजातियों में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट देखो कितना है, 57.1%। लिटरेसी रेट जनजातियों में साक्षरता दर 57.1% है। वहीं अब साक्षरता में पुरुष महिला का भी अलग अलग करके आपसे पूछा जा सकता है। तो जनजातियों में पुरुष साक्षरता दर आप देखिए तो 68.2%। जनजातियों में जो पुरुष है उनमें साक्षर कितने लोग साक्षर है, कितना प्रतिशत, तो 68.2% जनजातियां, पुरुष जनजातियां साक्षर हैं। महिला साक्षरता का रेट आप देखिए 46.2%, 46.2%, महिलाएं साक्षर हैं जनजातियों में। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन करेगा, सबसे ज्यादा 32 जनजातियों में से सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस जनजाति की है, तो देखो यहां पर उरांव जनजाति में साक्षरता दर सर्वाधिक है, लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, सो याद रखना है। सबसे कम साक्षरता दर किस जनजाति में है, तो वो है आपको पहरिया। सबसे कम लिटरेसी रेट पहरिया में है। ओके दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें पुरुष साक्षरता मैंने ऊपर लिखा है कि 68.2% है। अब पुरुषों में भी आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनजाति कौन सा है ना। सर्वाधिक पुरुष ये तो यहां तो मैंने टोटल कुल जनजाति का साक्षरता दर बताया, सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, लेकिन पुरुष महिला में भी अंतर करके आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनजाति कौन सा है, तो वो है करवार। करवार जनजाति में पुरुष ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा साक्षर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाली जनजाति जो है वो है आपका बिरहोर, है ना। बिरहोर जनजाति में सबसे कम पुरुष साक्षर है। उसी तरह से महिलाओं में आप देखें तो महिलाओं में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनजाति जो है वो है खरिया। खरिया जनजाति
आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम जो महिला साक्षरता वाला जनजाति है वो है सबर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनजाति सबर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि झारखंड की जनजातियों में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात आपको पता होगा या आप नहीं जानते तो आपको जानना है कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। कहने का मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं, तो ये लिंगानुपात कहलाता है, जेंडर रेशियो कहलाता है या सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि झारखंड की जनजातियों में जो लिंगानुपात है वो है आपको 1003। मतलब जो आम जनसंख्या है उससे जनजातियों में जो सेक्स रेशियो है वो अच्छा है, 1003 है। कहने का मतलब इसमें 3 महिलाएं ज्यादा हैं लिंगानुपात में। 1000 पुरुषों पर चूंकि निकाला जाता है तो इसलिए 3 महिलाएं यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो लिंगानुपात अच्छा है। अब शिशु लिंगानुपात इनका देखते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखो इनका 976 है, ये थोड़ा सा कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जनजातियों में लिंगानुपात तो ठीक स्थिति में है, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब भविष्य में चूंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में कुछ इनका जो समाज है वो अनबैलेंस होगा, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो 976 बताई जा रही है। उसके बाद आप देखिए कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनजाति, सबसे अधिक लिंगानुपात या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनजाति कौन सी है, तो वो है हो जनजाति। हो जनजाति में आप देखो कि इसका लिंगानुपात 1021 है, 1021 है। मतलब 1000 पुरुष और 1021 महिलाएं, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात करमाली का है ना, न्यूनतम लिंगानुपात आप देखो करमाली मात्र 932 यहां पर है। मतलब 1000 पुरुष जनसंख्या पर 932 महिलाएं रेशियो यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये सबसे खराब स्थिति करमाली की है, जहां महिलाएं सबसे कम है। अब उसी तरह से शिशु का देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आप देखिए कि बैगा जनजाति की अच्छी है ना। बैगा जनजाति में सर्वाधिक है, मतलब 1104 है ना। शिशु लिंगानुपात देखो 1104, मतलब 104 लड़कियां अधिक हैं यहां पर बैगा जनजाति में। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो खोंड जनजाति में है, खोंड मात्र 778। यहां जो शिशु अनुपात है वो खोंड में है, मात्र 778 यहां पर बच्चियां हैं बच्चों के 1000 बच्चों के बिहाफ में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपसे जनजातीय जनसंख्या से रिलेटेड एक और बात अब पूछी जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है ना। मैंने यहां आपको बता रखा था सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है ना। मतलब नंबर ऑफ एसटी, नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब ज्यादा यहां रहते, लेकिन प्रतिशत मतलब किसी खास जिले के जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है, वो एक क्वेश्चन बनेगा है ना। तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो है खूंटी है ना। खूंटी जिला नवीनतम जिला है खूंटी, जिसमें परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या खूंटी में है। ठीक है, उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो है आपका कोडरमा। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला प्रतिशत कोडरमा है। ओके दोस्तों, तो ये जनजातियों से रिलेटेड कुछ एक सामान्य जानकारी आप तक हम छोटे से वीडियो में बनाकर पेश करने का प्रयास किए हैं, और आगे जनजातियों से ही रिलेटेड
नए नए तथ्य आपको मैं शेयर करता रहूंगा आपके YouTube चैनल पे, और इसे आप ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे गाइडेंस में, एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे, आपको शेयर करेंगे, फिर आगे मिलेंगे तो आपसे एक नवीन तथ्य पर बात करेंगे। जनजाति से ही रिलेटेड वो बातें होंगी जो और भी अच्छे से, जनजातियों में और भी एस्पेक्ट है परीक्षा में आते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। ओके, धन्यवाद, आज यहीं तक बात होगी आपसे।